वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में जैसे कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवाते आए हैं और ये मुलाकातों को आप काफ़ी पसंद करते हैं। सारगर्भित विचारों को फैलाने में, प्रचार प्रसार में वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल पूरी मिशनरी तौर पर लगे हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत अच्छी धार्मिक कथाएं करने वाले पंडित सत्यनारायण जी वैष्णव जी से, जिनका कि बहुत अच्छा राष्ट्र में और विदेशों में भी नाम है। बहुत अच्छी कथा आप करते हैं। जो विचार आप फैला रहे हैं उसकी खुशबू हम भी फैलाने के लिए आज कटकिया ग्राम, जो सांवेर तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव है, वहां पर हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। हमारे साथ में जितेंद्र राजपूत जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। काफ़ी आप सत्संगी हैं, इसी ग्राम के हैं। महाराज जी का नरसिंह मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन है, उसके भी हम दर्शन आपको करा रहे हैं। महाराज जी की माता जी के भी हम दर्शन करा रहे हैं आपको। माता जी भी इस साक्षात्कार के दौरान उपस्थित हैं। पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी चित्र लगा हुआ है, उनके भी दर्शन हम आपको करा रहे हैं। महाराज जी से साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। आपकी सारगर्भित प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपको साक्षात्कार बहुत अच्छा लगेगा, इस उम्मीद के साथ में साक्षात्कार की सौगात हम आपको समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। जी सर। आप कितने सालों से धार्मिक कथाएं कर रहे हैं? सर, सन 1994-95 से हम सभी प्रकार की कथाएं करते हैं। आपके दादाजी का शुभ नाम? दादाजी का शुभ नाम है महंत कन्हैया दास जी वैष्णव, जो ज्योतिष के बड़े आचार्य थे। जी। और पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का नाम है महंत श्यामदास वैष्णव, जो उस समय के बड़े विख्यात कथाकार थे। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप एकदम धार्मिक गतिविधियों में आ गए, आप कथाएं करने लग गए? प्रेरणा तो क्या, वैसे दादाजी थे, पिताजी कथाकार थे, पिताजी के गुरु थे, वो यहाँ आया जाया करते थे, उनसे भी हमको प्रेरणा मिली। और हम पढ़ते थे उस समय में, सन 1988 में, उस समय में पूज्यपाद श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज की कथा इंदौर दशहरा मैदान में हो रही थी, और उनके विषय में पिताजी दादाजी भी चर्चा किया करते थे, और उनकी सारी पुस्तकें भी घर में हैं। तो उस समय हम भी उनकी कथा सुनने के लिए इंदौर दशहरा मैदान में गए थे। उसी दिन से तय किया था कि पिताजी भी कथा करते हैं, लेकिन कथा अब ऐसी ही करेंगे। बहुत अच्छा आपने संकल्प लिया। पूज्य डोंगरे महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते थे और आज भी उनकी कथाएं स्मरणीय रूप से याद की जाती हैं। डोंगरे महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में आप कितनी कथाएं उनकी सुनी? उनकी हमने करीब करीब कथाएँ सुनी हैं। और डोंगरे जी महाराज के बारे में क्या कहें? डोंगरे जी महाराज तो एक विरक्त संत थे, और जैसी कथनी वैसी ही उनकी करनी थी। जैसा कहते थे वैसा वो करते थे, और भजनानंदी थे, भजन करते थे भगवान का, और समाज का उत्थान के लिए वो कथा करते थे। और उनकी कथाओं का एक उद्देश्य दूसरा भी था कि जो असहाय लोग हैं, वो उनकी कथा के द्वारा माध्यम से कई कॉलेज चलाते थे, कई स्कूल वगैरह, और हॉस्पिटल भी, उनका कैंसर का भी एक हॉस्पिटल था। कथाओं के माध्यम से आपने कुछ सामाजिक चेतना जगाई हो, कुछ निर्माण मंदिर का करवाया हो, इसकी जानकारी हम चाह रहे थे। जी सर। कथाओं में जैसे सर्वप्रथम यदि कथा की कहें तो हमारे निजी ग्राम में ही कथा के माध्यम से एक रामदेव जी का मंदिर जो था, उसका निर्माण कथा के माध्यम से हुआ, सभी लोग जानते हैं। और हनुमान मंदिर की प्रेरणा मंदिर बनने की कथा में ही चर्चा हुई, और कथा के ही
माध्यम से वो मंदिर आज अच्छा साल बना हुआ है। और अन्य जगह भी जैसे उस समय में धर्मपुरी ग्राम में एक बड़ा विशाल आयोजन हुआ था, तो वहाँ का आज जो मंदिर है वो भी इसी कथा के माध्यम से बना हुआ है। बहुत अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं। एक किताब हमने भी पढ़ी है और महाराज श्री वैष्णव जी के यहाँ भी है, सत्संग के फूल। स्वामी राम सुखदास महाराज जी ने ये किताब लिखी। राम सुखदास जी महाराज जी की गिनती विश्व के विद्वानों में और संतों में होती है। आपने भी इनकी किताब महाराज जी बहुत पढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? राम सुखदास महाराज तो बड़े विरक्त और अनुभवी संत थे, जैसा आप अभी बोल ही चुके हैं कि विश्व के प्रख्यात संत में से संत थे। जो बड़े बड़े कथाकार हैं वो सब उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके एक एक वाक्य को पढ़ करके आत्मसात करके उनके शब्दों के द्वारा यदि वो बोलते हैं तो आज वो बड़े प्रखर विद्वान माने जाते हैं। ऐसे राम सुखदास जी महाराज स्वयं जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने की क्या कला है, ये स्वामी राम सुखदास महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, हमने सुना है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक सवाल आपसे और है, कितनी उम्र थी आप जो कथा करने लगे आप? जी सर, उस समय 15 वर्ष की उम्र। 15 वर्ष की अल्पायु से कथा करने वाले सत्यनारायण जी वैष्णव को राष्ट्रीय संत की उपाधि भी प्राप्त हुई। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वो उपाधि के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, उपाधि अखिल भारतीय श्री पंचरामानंदी दिगंबर अखाड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा ये प्रमाणित किया और संतों के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया अखाड़े के द्वारा राष्ट्रीय संत, जो कि वो अखाड़े पूरे भारतवर्ष में 6 स्थानों पर है। सिंहस्थ पर भी महाराज श्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे कैलेंडर प्रकाशित किए हैं और इनके भक्तों ने करवाए हैं। एक अच्छे पोस्टर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं जिसमें बहुत सुंदर विचार हैं। महाराज जी, अभी आप देखते हैं कि धर्म धंधा बन चुका है। श्रीमद् भागवत कथाओं में जो स्तर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, वैसी नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भागवत कथा करने वालों को? संदेश ये कि आज समाज की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लोगों में जो श्रद्धा है, बेशक श्रद्धा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम कथा में ये कहेंगे और आज इस संदेश में ये कहेंगे कि केवल श्रद्धा नहीं, अकेली श्रद्धा अंधी होती है विवेक के बिना। इसलिए श्रद्धा को विवेक का साथ लेकर के आप जीवन जिए और अपने विवेक से सोच करके, समझ करके श्रद्धा धारण करें और जीवन। बहुत अच्छे विचार आपके हम जान रहे हैं और ये साक्षात्कार प्रसारित कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और, कटकिया आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, इस ग्राम की महिमा में क्या बताना चाहेंगे आप? कि यहाँ नदी भी है, उसका उद्गम इंदौर से हुआ है, ये अभी बताया लोगों ने। जी, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप सब जानते, दुनिया जानती है और शास्त्रों में कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस हेतु से भी जन्मभूमि तो हमारी माँ के समान है और माँ और जन्मभूमि तो सबसे बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है। तो और यहाँ की पवित्र भूमि, यहाँ एक पवित्र नदी भी है जिसका उद्गम स्थान पितृ पर्वत से, जो आज पितृ पर्वत के नाम से है, वहाँ से हुआ है। और ये नदी आगे चल कर के उज्जैन नगर में जाकर के त्रिवेणी में जाकर के त्रिवेणी के रूप में परिणित हुई है। और वैसे भी यहाँ अनेक प्रकार के देवी देवता के स्थान हैं, जो अन्य ग्रामों में इतने नहीं देवी देवता जितने देवता इस गांव में हैं। कौन कौन से मंदिर? जैसे देवता राम मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, अम्बा माता मंदिर है, लालबाई फुलबाई माता मंदिर है। ये अन्य गाँव में नहीं होते, लालबाई फुलबाई माता मंदिर, या रामदेव जी मंदिर हैं और चामुंडा माता मंदिर है
और जैसे 56 महाराज लोग सब जानते हैं, जिनका मंदिर कहीं कहीं कोसों कोसों में कहीं एक गांव में जाकर के होता है, वो भी यहाँ इस गांव में है। और अन्य भी ऐसे अनेक देवता हैं जो यहाँ से, सती माता मंदिर है और ऐसे अनेक देवताओं के मंदिर यहाँ स्थापित है और बड़ा अच्छी भूमि है और हमारे लिए तो बड़ी कटकिया की पवित्र भूमि को हम सादर नमन करते हैं। कई मंदिरों के हम दर्शन कर चुके हैं। धर्मपुरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ ये धाम, यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी वैष्णव जी भी अपने आप को समर्पित किए हुए हैं धार्मिक कथाओं को। आपसे हम अंतिम सवाल आज के साक्षात्कार का करने जा रहे हैं कि आप आज के मीडिया से क्या कहना चाहेंगे, जबकि आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए महाराज? मीडिया की भूमिका तो एक अहम भूमिका है और आज यदि जन जन तक कोई प्रसारण हो रहा है तो ये मीडिया के द्वारा ही हो रहा है। और मीडिया को तो क्या संदेश दें सर, आप जानते हैं कि प्रसारण भी ऐसा हो ताकि समाज का उसमें कुछ उत्थान हो और कोई ऐसी जो अभद्र घटनाएं हैं या कोई ऐसी बातें हैं उनको अधिक प्रसारित न करते हुए जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो कथाएं हैं, जो हमारे पौराणिक जो पुराण से संबंधित जो बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाए और युवा पीढ़ी को इसका कुछ संदेश मिले, ये हम मीडिया से उम्मीद रखते हैं। इस महत्वपूर्ण साक्षात्कार में विचार तत्व की प्रधानता है। सात्विक जीवन जीने वाले श्री सत्यनारायण जी वैष्णव जी की कथाएं आप भी सुनेंगे तो अपने जीवन को धन्य समझेंगे। कई कथाओं को हम सुन चुके हैं और आपकी कथाओं में बहुत अच्छे विचार होते हैं और काफ़ी अच्छा संदेश होता है। इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।